जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके रीजनिंग प्रैक्टिस सेट आपका थर्ड होगा, जिसमें फिर से हम लोग देखने वाले हैं 40 इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि ब्रीफ का जो संबंध है वो आपके क्लिप्स से है। तो बताइए प्रूफ का संबंध किससे होगा। तो देखिए ब्रीफ का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त होता है या छोटा होता है। इसी का जो है समानार्थी शब्द दिया है आपका क्रिस्प, जिसका मतलब होता है फुसफुसाहट। क्या होता है? फुसफुसाहट होता है। अब प्रूफ प्रूफ का मतलब होता है क्या करना, साबित करना। प्रूफ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्रूफ का मतलब होता है आपका साबित करना, यानी कि उसको कन्फर्म करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी बात करें रेफ्यूज, ठीक है, रेफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना होता है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना, और मिस का मतलब कुमारी होता है। ठीक है, मिस का मतलब क्या होता है? कुमारी होता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 5 में से 4 जो है एक निश्चित रूप से समान है, और इनमें से कौन सा समूह ऐसा है जो उससे संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा है। जैसे इनफ, इनफ माने पर्याप्त होता है, उसी को सफिशिएंट भी बोलते हैं, सब परिवाची है। हाँ, ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है भाई साहब किसी पर दोष लगाना। कहते हैं ना कि उसने मुझे जो है ब्लेम किया है भाई साहब, उसने मुझ पर दोष किया है, अपना जो है गलत फहमी हमारे पे जो है ब्लेम कर दिया इसने। ठीक है, और एडिक्वेट, देखिए एडिक्वेट का मतलब इनफ पर्याप्त ही होता है, प्लेंटी का मतलब भी पर्याप्त ही होता है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ से हमारा राइट आंसर निकल गया सर ब्लेम, और ब्लेम में सबसे क्या है? अलग है। बाकी ये सभी जो है वर्ड किसको बता रहे हैं? पर्याप्त मात्रा को बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो प्लीज़ यार इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब भी करिएगा। ऐसी वीडियो आपको डेली मिलेगी अब। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसे बड़ा नंबर आता है ना, तो क्या करना होता है, इस बड़े वाले नंबर में ध्यान रखिएगा, आपको लेना होता है मेरे भाई अंतर। क्या लेना होता है? अंतर। जैसे 697 हो गया, 697 से कितना आ गया? 602 आ गया। तो इसका अंतर कितने का है? घटाइए भाई साहब, इसका अंतर जो है कितने का है आपका? तो आप देखेंगे तो इसका अंतर जो है यहाँ पे कितने का है? 195 का है। कितना का है मेरे भाई? 195 का है। ठीक है, 12 में से 7 जाएगा तो 5 होगा ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, 195 का करें, 95 केवल होगा। ठीक है, केवल कितने का है? 95 का है। ठीक है ना, बात समझ में आई है आपको? चलिए, तो 95 का है। फिर यहाँ पे अंतर देखिए, तो यहाँ पे अंतर कितने का है? तो यहाँ पे अंतर देखेंगे तो सर ये 116 का है। कितने का है? 116 का है, यानी कि ये माइनस में चल रहा है। किधर चल रहा है? माइनस में चल रहा है, घट रहा है ना मेरे भाई। फिर से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अंतर कितने का है? तो यहाँ पे अंतर जो है आपका घटाएंगे तो ये आ जाएगा 137 का। ठीक है, फिर इसके बाद से इसका यहाँ पे अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये माइनस का जो है कितना आ जाएगा? 158। ठीक है, 158 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक लॉजिक चल रहा होगा, और लॉजिक क्या है सर? इन दोनों का फिर से अंतर देखिए, अंतर का अंतर है। तो यहाँ पे कितने का अंतर है? आप कहेंगे सर यहाँ पे 21 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर भी कितने का है? माइनस का 21 का है। सभी जगह 21 का है, माइनस 21 का है। तो अगला वाला भी क्या होगा? तो अगला वाला भी कहेंगे सर ये भी माइनस का कितना होगा? 21 होगा। ठीक है, माइनस का कितना होगा? 21 होगा, यानी 21 का मतलब 198 में से जो है हमको क्या करना है? माइनस 121 करना है। ठीक है, माइनस 121 करना है। तो बताइए माइनस 21 करिए तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर माइनस 21 करेंगे तो ये हो जाएगा 158, और 21 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा? 5, और यहाँ पे 157। और जैसे ही 191 में से 157 आप क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, 157 नहीं, जोड़ना है ना मेरे भाई, सॉरी यहाँ पे जोड़ना है भाई साहब। क्या करना है? जोड़ना है आपको। माइनस 21 में तो जा रहा है, पर घटा कर लाना है ना, तो घटाने का मतलब सीधा जोड़ना होता है। तो 7 8 है कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 5 2 कितना हो जाएगा? 7। 179 घटाना आपको। ठीक है, अब 179 जो है घटा दीजिए, तो 11 में से 9 जाएगा 2, और 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि 12 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई आपको? आ गई ना समझ में? यानी कि ये अंतर का अंतर चल रहा है भाई साहब। क्या चल रहा है? अंतर का फिर अंतर चल रहा है, यानी कि एक बार आया कितने का अंतर का? तो यहाँ पे माइनस का 95 आया था। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद से फिर एक बार अंतर देखे तो माइनस का कितना आया था? 12 आया था। तो ये जोड़ कर ही आ रहा था। ठीक है, और बाकी जब लास्ट में निकलना होता है तो इसमें से घटा कर निकालेंगे, क्योंकि घटते हुए जा रहा है आपका। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। इस श्रेणी में बताना है कि जैसे 3 से 5 आ गया, 5 से 12 आ गया, 12 से 38 आ गया, तो ये क्रम जैसे देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है। तो 3 से 5 को कब आ सकता है? एक तो कहेंगे कि सर अगर 2 है तो 2 का पावर अगर 1 + 1 करें तो 3 आ जाएगा, बहुत लोग सोच रहे होंगे। फिर 5 करें तो 3 का पावर अगर 2 करके माइनस का 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन 4 का है तो 4 का स्क्वायर करके प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा क्या? या 1 आ जाएगा क्या? नहीं भाई साहब, नहीं आएगा। तो ये लॉजिक तो नहीं चल पाएगा आपका। फिर लॉजिक क्या चलेगा? तो लॉजिक ये चलेगा मेरे भाई कि 3 में 1 का गुणा किया है,
अब प्लस 2 जोड़ दिया है तो कितना आ गया है, आप कहेंगे सर 5 आ गया है। फिर वैसे ही 5 में 2 का गुणा किया है, अब प्लस 2 जोड़ दिया है, यानी दुगुना करके 2 जोड़ रहा है, तो कितना आ गया 12। वैसे देखिए ना 38 का दुगुना कितना होता है, तो 38 का दुगुना 76 होता है, और 76 में 2 8 16 का 6, 2 3 6 7, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे 1 का गुणा किया है, यहाँ पे 2 का गुणा किया है, यहाँ पे 3 का, 12 3 36 2 38, और यहाँ पे 4 का गुणा किया है, तो अगले में क्या करेगा 5 का गुणा, तो 5 के 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22, यानी कि लास्ट का अंक क्या चाहिए 2 चाहिए। बस कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने 5 से गुणा करा यहाँ पे, और प्लस का 2 तो जोड़ना ही है हमको, तो 5 के 20 2 22, केवल यूनिट डिजिट चेक करा भाई साहब, केवल एक ही ऑप्शन में है, तो फिर क्या ज़रूरत है तामझाम करने की यार, नहीं ज़रूरत है। ठीक है, अगला देखें, शरीर में अगली संख्या याद करें, जैसे 2 के बाद से 4 आ गया, 2 के बाद से क्या आ गया 4 आ गया, तो दुगुना किया है 4 के बाद से 16 आ गया, 4 गुना किया है 16 छः 96, 6 गुना, ठीक है, तो आइए 8 गुना, तो अगला क्या हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, सीधा 76 80 आपको क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल सर, बहुत आसान है यार। ठीक है, एम 13 पे आता है 13 लिखा है, एफ 6 पे आता है 6 लिखा है, ओ 15 पे आता है 15 लिखा है, ई 5 पे आता है 5 लिखा है, तो 22 पर कौन आता है यू कि भी, युवा 21 22, ये 21 का ये 22 का होता है, ऐसे याद रखिएगा भी आता है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आई है क्या, अरे समझ में आई है तो भाई लाइक करो। ठीक है, अगला देखो। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, इसमें थोड़ा सा आप अजुराएंगे, क्या अजुराएंगे, जैसे एक्स वाई है दिया है ऐसे करके, तो हम देखेंगे कि एक्स वाई है, वाई के बाद क्या आ रहा है, तो वाई के बाद यहाँ पे देखेंगे जेड आ रहा है, सीधा आप यहाँ पे बिना सोचे समझे जेड भरिए। ठीक है, उसके बाद से फिर देखेंगे वाई के बाद से क्या आ रहा है, तो वाई के बाद से यहाँ पे तो जेड आ गया, इसको हटा दीजिए, वाई के बाद से एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे सीधा एक्स भरिए। अब देखिए कितने का पड़ रहा है, एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, फिर एक्स वाई क्या होगा जेड, फिर जेड वाई क्या होगा एक्स, यानी कि ये पैटर्न चल रहा है, एक्स वाई जेड चल रहा है, उसके बाद से जेड वाई एक्स चल रहा है, ये पैटर्न में चल रहा है। देखिए कितना आसानी तरीके से ढूंढ लिया आपने, चल रहा है ना एक्स वाई जेड, तो जेड एक्स डबल वाई, तो जेड एक्स डबल वाई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा, जेड एक्स डबल वाई। बात समझ में आ गई क्या, बहुत आसानी तरीके से फाइन करेंगे भाई साहब, सबसे अलग हम बताने वाले हैं आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें देखना है कि इन दोनों में कितने कॉमन मिल रहे हैं। अब पूछा क्या है हमसे, किटी का पूछा है, किटी का पूछा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप देखेंगे इन दोनों में सर 5 भी है कॉमन, 7 भी है, देखिए 5 भी है 7 भी है, और इधर देखेंगे तो कॉमन कौन कौन सा है, तो इधर देखेंगे तो क्यूट भी कॉमन है, और उसके बाद से कीटी भी कॉमन है, तो इन दोनों से तो काम चलने वाला नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा पहले और तीसरे को, जैसे इसमें भी 5 है भाई साहब, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, और दोनों में देखेंगे तो क्या मिल रहा है क्यूट मिल रहा है, यानी क्यूट, क्यूट का कोड खत्म हो गया। ठीक है, क्यूट का कोड यानी कि 5 का पूछा जाए तो 5 का कोड क्या होगा क्यूट होगा। अब देखिए अगला, फिर अब जो है हम किसको लेते हैं, अब जो है हम लेते हैं इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में लीजिए, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको 5 भी मिल रहा है। ठीक है, 5 मिल रहा है ना, बिल्कुल सर 5 तो है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो देखिए 5 का तो कोड हमने ढूंढ लिया था, चलिए तो पहले और तीसरे को ले लिया था, तो 5 का कोड हमारा कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जो है दूसरे और तीसरे को लेंगे, तो इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है, तो इसमें भी तो 5 ही दिख रहा है, तीनों में 5 दिख रहा है, तो तीनों में 5 दिख रहा है, इसका मतलब क्यूट का तीनों में क्या हो जाएगा 5 5 हो जाएगा। ठीक है, क्यूट का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की कहानी ख़त्म कर दीजिए यहाँ से। अब देखिए इसमें और इसमें 7 मिल रहा है, इसका मतलब है कि किटी का कोड क्या होगा, यहाँ पे किटी का कोड 7 हो जाएगा, तो किटी का कोड कितना होगा 7, बोलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि तीनों में 5 क्या हो रहा था मिल रहा था, और तीनों में क्यूट आपका मिल रहा था, तो बाकी इन दोनों में बचा, तो इन दोनों में 7 ही कॉमन है, और यहाँ पे दोनों में देखेंगे तो किटी ही कॉमन है, बस काम खत्म। ठीक है, बात हजम। वैसे बता सकते हैं इसको, जैसे 123 दिया है 315 दिया है, तो इसमें 3 कॉमन और 1 कॉमन, 1 कॉमन, फिर 2 कॉमन इसमें भी दिख रहा है ना, कितने कॉमन 2 कॉमन दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आर भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, क्यूट भी कॉमन है, क्यूट भी कॉमन है, पूछा किसका है आर का पूछा है, तो पहले और तीसरे को देखना पड़ेगा, 3 3 दोनों में शामिल है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, पहले और तीसरे में,
तो पहले तीसरे में कॉमन क्या है, तो आर है, इसका मतलब आर खत्म हो गया, आर खत्म हो गया, तीनों में आर खत्म हो गया। तो बताइए क्यूट का कोड क्या हो जाएगा। अरे यहाँ पे 3 का कोड ढूंढ लिए थे ना, तो और क्या मिल रहा है, 1, यानी क्यूट का कोड सीधा क्या होगा, 1 होगा। 1 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा ना मेरे भाई। देख लेते हैं एक बार, 3 मिल रहा था तो 3 सब में है, 3 का कोड जो है आर हो जाएगा। 1 दोनों में है, ठीक है, 1 जो है दोनों में है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, क्यूट ही मिल रहा है ना। दोनों में क्या मिल रहा है, क्यूट ही मिला है। हमें आर का पूछा है भाई साहब, किसका पूछा है, आर का पूछा है। अरे आर का पूछा है तो 3 होगा ना, आर का पूछा है तो क्या होगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हम लोग क्यूट का निकाल लेते हैं और आर का पूछा हुआ है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, सी इसका राइट आंसर होगा, ना कि इसका बी होगा। ठीक है, अगर यदि ये पूछता तो ये बता देते हम, फिर वैसे ही करके ये भी बता सकते हैं। आप बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 10 नंबर का, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर होगा डी आपका 1। निकाल लेंगे भाई साहब, बहुत सारा 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही दिया है आपका, आसानी से निकाल सकते हैं। इसका कोड मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, इसका भी कोड जो होगा वो आपका 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक, 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में कौन सा हो जाएगा, तो 12 नंबर में बी आपका हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई साहब कि सर ये जो है हमको नहीं आ रहा है। ठीक है, हम आपको ज़रूर उसको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला भी सर इसी तरह का है। लो भैया चलो एक और लास्ट वाला हम बता ही देते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका, अब 146 हैं, तो देखिए यहाँ पर भी 4 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 4 कॉमन दिख रहा है ना। बिल्कुल सर, तो 4 कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे दे यहाँ पर भी है, ठीक है, और दे यहाँ पर भी है, तो 4 का कोड क्या होगा, दे होगा। फिर से आप देखेंगे तो पहले और तीसरे को लीजिए, तो पहले और तीसरे में 1 मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करता हूँ कलर, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो पहले और तीसरे में कॉमन क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है सर सेलेक्टेड, यानी कि सेलेक्टेड का कोड क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 होगा। जो बच गया वो दूसरे का और जाएगा, तो 6 का, यानी कि गॉड किसका बचा है, 6वें का ना बचा है, तो 6 जो है गॉड का कोड हो जाएगा। पूछा क्या हमसे, आर का पूछा है। ठीक है, आर का पूछा है। फिर अब जो है इन दोनों को ले लिया जाए, इन दोनों को ले लिया जाए, तो इन दोनों में 5 तो मिल ही रहा है। ठीक है, इन दोनों में 5 तो मिल ही रहा है। और हु, देखिए यहाँ पर भी हु है और यहाँ पर भी क्या है, हु है। और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 5 4 है, यहाँ पे 5 6 1 है, तो 5 6 1 2 4 है। ठीक है, तो भाई साहब 2 और 5, यहाँ पे 2 और 5 दिख रहा है। और हु का निकाला है क्या हमने भाई साहब, देखिए हु का निकाला है क्या, हाँ देखिए हु यहाँ पर भी है और हु यहाँ पर भी है, दोनों में है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना, तो हु का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरे हु का कोड क्या होगा मेरे भाई, 5, नहीं सर गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। जैसे इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, तो और हु भी यहाँ पे है, तो हु का कोड 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देख रहे हैं पहले और तीसरे में तो सेलेक्टेड यहाँ पे है, और इसमें 1 का कोड मिल रहा है, तो 1 भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 1 भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर भी दे मिल रहा है और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, दे मिल रहा है, लेकिन पहले और दूसरे में देखेंगे तो क्या मिल रहा है, 4, तो दे का कोड 4 हो जाएगा। तो दे का कोड क्या हो जाएगा, 4, दे का कोड क्या हो गया मेरे भाई, दे का कोड 4 हो गया। तो बचा क्या, बचा आपका केवल 2 ही ना, तो इसका आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर कभी कभी हो जाता है भाई साहब, कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, अब ये देखिए, ये सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, खूब पूछा गया है इस पे। तो मैं एक ही चीज़ बताता हूँ भाई साहब कि इस सवाल को ए नहीं SW पे आप आसानी से जो है हल कर लेंगे। कैसे, कह रहे कि एक पुरुष पश्चिम दिशा की ओर 6 किलोमीटर चला। चलिए भाई, पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर चला, 6 किलो चल गया, दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर गया। वो आरंभिक बिंदु से, देखिए ये वो आरंभिक बिंदु की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि आरंभिक बिंदु ने पहले जो है यहाँ पे 3 किलोमीटर चलता है। तो मेरे भाई ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको ट्रिपलेट ढूंढना है, जैसे कि 8 है 6 है, तो इसका ट्रिपलेट क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा कि जर सर ये 2 से कटाएंगे तो 4 बार में, और 2 से इसको कटाएंगे तो 3 बार में, यानी कि दोनों में 2 का गुणा होता है, तो ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5 का। तो 5 में भी 2 का गुणा होगा ना हमारा,
होगा ना, 10 होगा ना, तो आरंभिक बिंदु 3 किलोमीटर चला है तो 3 किलो घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 7 आएगा। और 7 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है, तो डी इसका राइट होगा। बात समझ में आ गई। तो बिना डायग्राम के विदिन सेकंड में हल कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका। वैसे ही एकदम सेम क्वेश्चन ये भी है भाई साहब, इसको भी बता सकते हैं। देखिए जैसे 16 दिया है, 12 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 और यहाँ पे लिखेंगे 12। तो दोनों में किसका गुणा है, तो देखिए 4 से 4 बार में, 4 से ये 3 बार में कटेगा ना, तो 3 4 5 अगला फिर 5 होगा, तो फिर 4 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा सर, 3 4 5 होगा अगला, तो अगला 5 में गुणा करेंगे, 4 4 का गुणा है तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये आ गया 20 हमारा। शुरुआती बिंदु कितना चला है, 12 किलोमीटर। सर 12 किलोमीटर इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो ये भाई सब ट्रिक्स होती हैं इसकी, ठीक है। जब भी ऐसे शुरुआती बिंदु की ओर फिर चलना शुरू किया ना, तो ट्रिपलेट ढूंढिए केवल इन दोनों में, बस काम खत्म आपका। यही पूछना है ट्रिपलेट में 3 4 5 वाला, ठीक है। 14 हो गया, 15 चलना। ये देखिए कह रहे कि 15 किलोमीटर जो है पश्चिम को चलता है, दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, फिर वो आरंभ बिंदु 4 किलोमीटर चलता है। अब तो बता सकते हैं ना, 5 है 12 है, इसका ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 और 13 होता है। 13 में से इसने कितना किलोमीटर चल दिया, 4 किलोमीटर चल दिया, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 9। बहुत स्पीड कर सकते हैं, अन्य से बेहतर आप निकलेंगे भाई साहब। टाइम सेविंग सबसे बड़ी बात होती है, टाइम को सेव करना। अब ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, हम तो इसी पे हल करेंगे भाई साहब। NAESW सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। एक लड़का उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, चलिए भाई नॉर्थ की ओर 7 किलोमीटर चल गया, ठीक है, नॉर्थ की ओर 7 किलोमीटर चल जाता है। उसके बाद से बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। बाएं का मतलब देखिए इसके इधर होता है, तो इधर आ जाएगा 14 किलोमीटर, ठीक है, चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर बाएं मुड़ेगा तो कितना चलेगा, ये 14 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, ठीक है, सॉरी, फिर बाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ पे 14 नहीं, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 15 किलोमीटर है, तो ये 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। वह गंतव्य स्थान तक पहुँचता है और लड़के द्वारा तय की गई दूरी पूछा है तो सभी को जोड़ दिया जाता है मेरे भाई। देखिए 7 14 कितना होता है, 21 21 15 कितना होता है, 36। खत्म कहानी भाई साहब। जब भी ऐसे पूछे ना, दूरी पूछे तो सीधा सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, बस डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें तो NASW हमने कहा भाई, NASW आप इसी पे हल करेंगे। देखिए एक आदमी पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, ईस्ट में कितना किलोमीटर चला, 4। दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चला, दाएं का मतलब इधर 6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और एक बार और दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि अब इधर आ जाएगा दाएं, ठीक है, चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ता है यानी कि इधर से बाएं मुड़ेगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, दक्षिण बोले तो इधर ही हो जाएगा 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ेगा तो इधर ही आएगा 3 किलोमीटर, ठीक है, मुड़ता है। और दाएं मुड़ता है, फिर अंत में वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, कहानी खत्म। देखिए नॉर्थ को साउथ से कटाया जाता है, नॉर्थ को साउथ से कटाया जाता है, और ईस्ट को किससे कटाया जाता है, वेस्ट से। कटा दीजिए, घटा दीजिए, कटाने का मतलब घटाना होता है। जैसे 6 से ये 6 जो है साउथ वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है, 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, यही आपका आंसर होगा। 8 है कितना, 9। क्या डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ी हमको, नहीं भाई साहब, कुछ डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ईजी तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि P Q और R का भाई है। P जो है Q और R का भाई है, Q है और R है, इन दोनों का क्या है, भाई है। कौन, P, ठीक है, भाई है तो एक जगह लिख रहे हैं तीनों को, ठीक है ना। एस टी की बेटी है, एस जो है टी की बेटी है, जिसकी पत्नी आर है, जिसकी पत्नी का मतलब टी की ही पत्नी आर है। तो ये बोल रहा है कि टी की ही पत्नी आर है, आर पत्नी है, ठीक है, और टी उसका हस्बैंड है। तो भाई दो दो का पेयर लगा दे, ठीक है, ताकि हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। लेकिन इसकी बेटी कौन है, एस है, तो एस इसकी क्या हो गई, बेटी हो गई। पूछा क्या है मेरे भाई हमसे, हमसे पूछा है टी का, तो का पूछा है ना, तो का वाला का ही आंसर देते हैं। तो का पूछा है, टी का टी क्या लगेगा, किसका, क्यू से। तो क्यू से टी कैसे संबंधित है भाई साहब, अरे भाई साहब टी के क्यू से कैसे संबंधित है, ये इसका तो भाई है ना, ये एक लड़की है, ठीक है, और उस लड़की का ये भाई है। भाई का हस्बैंड क्या, बहन का हस्बैंड क्या लगता है, ये बहन है ना इसकी, तो बहन का हस्बैंड क्या लगता है, साला लगता है, ब्रदर इन लॉ, जीजा जिसको बोलते हैं। नहीं कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला है कि ई जो है डी की बेटी है। चलिए ई जो है वो डी की बेटी है, डी की बेटी है, माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक,
बेटी को एक स्टेप ऊपर ले जाया जाता है। जिसकी पत्नी जो है सी है, किसकी पत्नी? डी की पत्नी है, और डी की पत्नी का नाम क्या है? बराबर कर देते हैं पत्नी सी, ठीक है। तो पत्नी ये है, तो ये इसका हस्बैंड होगा, ठीक है। सी है, सी जो ए की बेटी है, सी जो ए की क्या है? बेटी है, तो एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। सी जो है ए की क्या है भाई साहब? बेटी है। सी जो है ए की बेटी है, चलिए ए की बेटी हो गई, ए यहाँ पे होगा, ठीक है। ए यहाँ पे होगा, ए की बेटी हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गई है? बिल्कुल। ए की बेटी है, जिसका पति बी है। सी जो ए की क्या बेटी है, और इसका पति क्या है? इसका पति बी है, तो इसका पति बी है, तो ये बी हो गया, तो ये इसकी माँ हो जाएगी, या बी माँ कह रहे हैं, इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा की मैंने पत्नी हो जाएगी। तो डी का बी से, तो डी का पूछा है ना, तो का रख दीजिए यहाँ पे। अब बताइए, ये हस्बैंड वाइफ है दोनों, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की एक पुत्री है, और उस पुत्री का एक पति है, तो पुत्री का पति क्या लगेगा? दामाद ही तो लगेगा, का वाला तो दामाद ही लगे ना भाई साहब। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो ऐसे करके बताना है, तो आप तो इसको आसानी से बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। कैसे? सर ए बी का भाई है, तो ए जो है बी का भाई है, तो पास में रख देते हैं, ए बी का भाई है, प्लस हो जाएगा। सी बी की बहन है, सी जो है बी की बहन है, चलिए सी बहन है, बी की बहन है, पास ही रख देते हैं। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, ठीक है। डी जो है सी का क्या है? पिता है, ठीक है ना, पिता है। तो बी का डी से क्या संबंधित है? बी का ये पूछा है ना, इसका पूछा है, तो इसका पूछा तो जेंडर क्लियर ही नहीं है, तो क्लियर नहीं है तो बेटा हो गया, तो बेटी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरे भाई? बिल्कुल आ गया। अब ये देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन को जो है बाएं छोर से शुरू होने वाले हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। बिल्कुल लिखा जाता है, जबकि सभी को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इस प्रकार गठित नए शब्द को व्युत्क्रम में लिखा जाता है। व्युत्क्रम का मतलब कि अब ये उल्टा हो जाएगा, एन से शुरू हो जाएगा, ठीक है। पर हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से दाएं दाएं चौथे अक्षर और बाईं ओर पांचवें अक्षर, यानी कि राइट से कितना? चौथा, और लेफ्ट से कितना? पांचवा। तो इस कंडीशन में जोड़ा जाता है, तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9, और राइट से 9 होगा। और राइट से 9 का मतलब कि सीधा बिना कुछ समझे हम लोग पलटेंगे नहीं, और राइट हम इधर ये से मान लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या आ रहा है? वो आ रहा है, और सम तो नहीं है, सम होगा तो स्मॉल में होता है, विषम है इसलिए बट कैपिटल में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप कहेंगे सर आपने पलटा क्यों नहीं? मेरे भाई मैंने इसलिए नहीं पलटा, क्योंकि पलटूंगा तो इधर से यही तो 9 नंबर आएगा ना। अब इसको एन से ऐसे करके उल्टा लिखना पड़ेगा, छोटा बड़ा, तो क्या जरूरी है लिखना? सीधा ऐसे करके हल करो ना, खत्म हो जाएगा कहानी इसका। करके देख लो खुद से भाई, अगर नहीं विश्वास होता है तो करके खुद से देख लो। दाएं से आपको गिनना है, दाएं से आप गिन लो, आपका आसानी से हो जाएगा। दाएं का मतलब लेफ्ट से ही गिनना होता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, जब व्युत्क्रम बोलेगा तब, और किसी कंडीशन में नहीं। अगला देखिए, मान लीजिए कि जो है प्रेस्पिरेशन को दिया है, शब्द के पहले और दूसरे अक्षर के स्थान बदल दिए जाते हैं, तो बदल दिए जाते हैं, और इसी तरह से तीसरे चौथे पांचवें और छठवें यानी लगातार बदलता जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से छठवां अक्षर देखिए ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो बाएं से छठवां अक्षर मेरे भाई साहब ये आई आया, मेरा क्या आया? आई आया। पर ध्यान रखिएगा, पहले को दूसरे से बदला है, तो पांचवें को छठवें से बदलेगा ना, तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा? देखिए पी है, तो पी आगे चला जाएगा, आई पीछे आ जाएगा, यानी कि आई की जगह आई आ रहा था हमारा, आई नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा? पी होगा। बोलिए ऑप्शन नंबर ए। तो हम बदल के लिखेंगे क्या उसको? टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बदल के उसको लिखेंगे, ठीक है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखना है आपको, समझ रहे हैं ना, ताकि टाइम हमारा बचे भाई साहब। तो हल करके देख लीजिएगा, वही आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में बोला है, कह रहा है कि खिलाड़ियों को दर्शाती है जो न तो राजनेता है और न ही वकील है। राजनेता, ना तो राजनेता है, ना तो पॉलिटिशियन है, त्रिभुज तो आना ही नहीं चाहिए भाई, त्रिभुज को ख़त्म करिए, जो नहीं आना चाहिए उसको ख़त्म करिए। प्लेयर्स, उसके बाद से क्या बोला है? खिलाड़ी को दर्शाती है, यानी कि प्लेयर होना चाहिए, वृत्त में होना चाहिए। ना तो राजनेता, राजनेता का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि जो है इसको भी ख़त्म कर दीजिए। तो बचा क्या? आप देख रहे हैं क्या बचा है? 2 बचा है भाई साहब। ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हैं इस तरह से, और यही सबसे सटीक होगा भाई साहब, विद इन सेकेंड में निकालेंगे आप। तो आप बता सकते हैं बेन आर्गेनिज्म से कौन सा वर्ड
केवल युवा और नाटे को दर्शाता है। केवल युवा और किसको दर्शाता है? नाटे को। तो यंग माने युवा होता है, ठीक है। और शॉर्ट माने क्यूट माने क्या होता है? क्यूट माने क्या होता है? छोटा होता है। बोलिए। नाटे को दर्शाता है। नाटे यंग माने तो आपका युवा हो जाएगा, और नाटा कौन सा हो जाएगा? शॉर्ट, त्रिभुज में। तो इन दोनों में शामिल आपको चाहिए, ठीक है। इन दोनों में जो है शामिल आपको चाहिए, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। नाटे जो है वो त्रिभुज को बताता है, ये त्रिभुज को बताता है, ये नाटे है, ठीक है। शॉर्ट माने नाटे होता है और यंग माने युवा होता है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा केवल वही बोला है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? तो त्रिभुज में और आयत में, यानी कि ये वाला देख रहे हैं, इसमें इन दोनों में केवल कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन एक छोटा सा दिख रहा होगा, एस आपका क्या दिख रहा है मेरे भाई? एस दिख रहा है। अरे वही तो दिख रहा है ना, तो बिल्कुल डी ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एस दिख रहा है, जूम कर दे थोड़ा सा, देखिए दिख रहा है ना। तो इन दोनों में ना तो हे में आना चाहिए, ठीक है, और ना तो हाई हे में आना चाहिए, बड़ा वाला में। केवल त्रिभुज में और बड़ा वाला में आना चाहिए, तो यही है आपका। तो ऐसे करके आप फाइंड कर लेंगे बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, इसमें पूछा है कि लड़के और लड़कियां हैं, कह रहे हैं कि दर्शाते हैं लड़के और लड़कियां हैं, उन खिलाड़ियों की दर्शाती है जो लड़के और लड़कियां हैं। यानी खिलाड़ी लड़के और लड़कियां दोनों चाहिए, तो प्लेयर भी चाहिए, लड़के भी चाहिए, लड़कियां भी चाहिए, ठीक है। कोच नहीं चाहिए हमको, इसमें कोच के बारे में बात नहीं की गई है, यानी कि जो है ये वाला नहीं चाहिए। बाकी तीनों में शामिल होना चाहिए, तो तीनों में शामिल होने वाला ये बीच में दिख रहे हैं साहब को, भाई बीच में बैठे हैं, यही है आपके। कितना? 8। तो 8 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। जब तीनों को कहेगा तीनों में कॉमन देखना है। अब ये वाला दिया है घटाना जोड़ घटाना, भाई सब इसको तो हल ही कर लेंगे, मुझे तो हल कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसको, ऐसा मैं मानता हूँ। आप बहुत ईजी तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, क्यू का अर्थ है, देखिए आर का अर्थ है जोड़ना, क्यू का अर्थ है गुणा, ठीक है। तो चलिए 5 गुणे, क्यू का अर्थ क्या दिया है सर? क्यू का अर्थ गुणा दिया है, तो 5 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आर का अर्थ क्या दिया है? जोड़, तो आर का अर्थ जोड़ हो गया, 18 है तो 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद से पी का अर्थ क्या दिया है? तो पी का अर्थ दिया है, पी का अर्थ है भाग, तो भागी हो जाएगा यहाँ पे। कितना दिया है? 3 दिया है। और एस का अर्थ क्या है? तो एस का अर्थ घटाना है, तो -80 हो जाएगा। कर दीजिए आप। तो पहले भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 7 कितना हो जाएगा? 35। 35 और 6 जोड़ेंगे 41, और 41 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 39, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। हालांकि माइनस में देना चाहिए, इस ससुरा माइनस में नहीं दे रहा है, ठीक है। तो 26 का कौन सा होगा? बी आपका राइट आंसर होगा 39। बात समझ में आ गई मेरे भाई? ठीक है, बात तो समझ में आई ना आपको? हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात ये है ना कि ये ब्रैकेट में है भाई साहब, किस में है? ब्रैकेट में, यानी कि पहले इसी को हल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाद में जो है माइनस करेंगे 80, तो फिर वही तो आएगा। अरे फिर वही तो आएगा, बिल्कुल सर वही आएगा। चलिए आगे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है आपका इधर रहा, कौन सा है भाई साहब? 27 नंबर। चलिए इसको हल करिए, हल करिए इसको। तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे ना ये दोनों, बिल्कुल सर। तो 15 सी गुणे 5 सी का अर्थ क्या है? गुणा, तो 15 25 कितना होगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 75, और बी है, ठीक है। बी है तो बी को रहने दीजिए। बी का मतलब क्या दिया है? तो सर बी का माइनस दिया है, ठीक है। उसके बाद से इसको करिए। सी का मतलब क्या दिया है? तो सी का अर्थ गुणा है, तो 7 8 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 56 हो जाएगा, ठीक है। और ए दिया है इंटू ए का अर्थ क्या है? प्लस है, तो प्लस कितना हो जाएगा? 7 है तो 7 हो जाएगा। कर दीजिए, तो 75 में से 56 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 में से 15 में से 6 हो जाएगा तो 9, 19 आ जाएगा। और 19 में से 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलिए 28 नंबर हल करिए फटाफट। गजब की गर्मी हो रही है भाई साहब, ठीक है। बहुत गर्मी हो रही है मेरे भाई, शेयर करिए यार, पसीना पसीना छूट रहा है। व्यक्ति ये एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक बीच में बैठा है। ये व्यक्ति है, ठीक है, पी और क्यू के बीच में बैठा है, पी है और इधर क्यू है। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पी पंक्ति के आरंभ में 35वें स्थान पर है, यानी कि ये जो है कितने स्थान पे है? 35 स्थान पे है। और क्यू पंक्ति के अंत में 34वें स्थान पर है, ये 34 स्थान पर है, ठीक है।
और पी और ए के बीच जो है 3 व्यक्ति हैं। चलिए 3 व्यक्ति बैठे हैं पी और ए के बीच, 1 2 3। तो भैया इधर 3 होंगे तो इधर भी तो 3 होंगे ना। अब कहेंगे कैसे, अरे ए बीच में है तो 3 को हो गए ना दोनों जगह। आप कह रहे बिल्कुल सर, यही तो कॉन्सेप्ट था, यही समझना था, यही लोग नहीं समझते हैं। और सीधे क्या करते हैं कि 35 और 34 जोड़ देते हैं 69, और 1 जोड़ देते हैं 70, और 3 जोड़ देते हैं इसका आंसर 73, जो कि क्या होता है, गलत होता है भाई साहब। 73 में और ही 3 गो ही बचा हुआ है तो कितना होगा, 76 होगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बताइए गलती कर सकते हैं ना इसको, बिल्कुल कर सकते हैं गलती, इसमें कोनो शक नहीं है। अगला देखिए, पूछ रहा है एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। सभी व्यक्तियों का मुख जो है किधर है, उत्तर की तरफ है। एक्स जो है एफ के दाएं से 6वें स्थान पर है। एफ के दाएं, तो एफ के दाएं एक्स जो है कितने स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। कौन, एक्स। कौन है, एक्स। जो बाएं छोर पर है, एक्स दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, यानी एक्स के दाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति हैं। तो 3 तो ये हो गए, 6 ये हो गए, 9 और 1 ये हो गया, क्योंकि एफ को छोड़कर भी ना बोला है ना, तो 10 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। उसके बाद ये तो जानते हैं भाई साहब, सी 3 नंबर पे आता है, और 3 का क्यूब किया है तो क्या है 27। ई 5 नंबर पे आता है, कितना आएगा 125। ठीक है, पिछला सेट में तो ऐसा हल कराया था। अब देखिए इसका योग ही ज़्यादातर देता है भाई साहब, तो डन का योग बता दीजिए आप क्या होगा। डन का देखिए वो 15 पे आता है, 15 4 19, और 19 और 19 और ई 5 पर आता है 24, और 24 और 14 कितना होता है, तो 24 और 14 कितना होता है, 24 और 14 जोड़ दीजिए भाई साहब, यही होगा ना। 15 4 19, 19 20 4 24 और 14 कितना, 4 4 8 2 1 3 38 हो जाएगा। हाँ, गड़बड़ हो रहा है क्या, देख लेते हैं। ई अच्छा वो 12 पे आता है ना, तो 12 4 16, ठीक है। 16 14 कितना होता है, तो 16 5 21 और 21 और 14 जोड़ दीजिए, तो ये 35 आ जाएगा। गड़बड़ कर रहे हैं क्या यार, इतना घटाना जोड़ गलती हो रहा है। 4 है, वो 12 पे आता है, ई जे ओ 15 पे आता है ना यार, 15 पे आता है, 15 पे आता है, एन 14 पे आता है, ई 5 पर आता है, तो 5 और 9 9 5 14 का, 14 और 4 18 का 8 हो जाएगा। 1 1 2 1 3 38 होना चाहिए यार, ये क्या दे रहा है, हम भी कहीं कहीं गलती हो रहा है। 38 नहीं होना चाहिए मेरे भाई, 38 होना चाहिए। पूछा क्या है, डॉन का पूछा है हमारा, इस सूत्र गलती दे दिया है। 38 होना चाहिए यहाँ पे, 38 से होना चाहिए क्या, 28, 15 5 20 4 24 और 14 कितना होता है, 38 होना चाहिए, 28 दे दिया, यहाँ पे 3 बना लीजिएगा। हम भी कहीं कहाँ गलती हो रहा है ससुरा, ये गलती दे देता, कहो खींच हो रहा था। अब इसमें भिन्न छाटना है आपको, ठीक है। कौन सा जो है समूह से संबंधित नहीं है। जी कितने पे आता है, 7 7 6 13, 6 का अंतर है, 15 6 21 बिल्कुल, 20 और 26, 1 और 6 7, डी 4 और 5 जोड़ा है, इसमें 5 जोड़ा है, ये नहीं हो सकता है, डी आई इसमें अलग है, ठीक है। तो डी आई सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला, अब वैसे ही कर लेंगे भाई सब। जे 10 पे आता है, एल 12 पे आता है, 2 जोड़ा है, 17 2 19, 18 2 20 होना चाहिए, अरे 18 2 20 होना चाहिए ना, नहीं 13 2 15 ये है, और 16 2 18 ये है, यानी कि आर यू गलत दे दिया भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि 1 से 14 संख्या की कौन सी संख्या 2 के विपरीत है। तो भैया कॉमन देखिए ना, 1 यहाँ पर है, और 4 का 4 4 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, और 5 1 5 कॉमन है ना, तो जो बचा वो अपने आप क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, सिंपल सा है। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 4। ये है दिया है कि संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है। दिया है मान्यताएं कि शिक्षक कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी होगी, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, तभी तो ये जरूरी है ना भाई साहब, यानी कि दोनों अंतर्निहित है, और दोनों अंतर्निहित है तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका, धारणा 1 और धारणा 2 दोनों अंतर्निहित है, ठीक है। अब ये वाला, तो ये वाला तो सिंपल है ना भाई साहब, ये तो इस तरह से आएगा ही, ठीक है। तो ये वाला तो है तो खत्म हो जाएगा, काजा नोट पर टांग दे रहा है, ये दोनों होगा। और वहाँ के बाद से ये वाला इस तरह से आएगा ही, ठीक है, और ये इस तरह से आएगा, और ये इस तरह से आ जाएगा, तो बस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा है भाई साहब, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 37 नंबर, ये तो बताया था मैं बताया था आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में। इसमें कितने हैं भाई साहब, 26। कैसे, तो 5 इसमें हो गए और इसमें 5 हो गए, तो 10 यहाँ पे हो गए,
देखिए 10 1 11 यहाँ पे हो गया और 5 5 10 यहाँ पे हो गया और 5 इसमें हो गए, तो 15 और 16 कितना होता है, 26 तो होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, हल कराया था भाई साहब। अब ये बोल रहे हैं कि एक बक्से में 1 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये मूल्यांकन के सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 1560 है। सभी मूल्यों के सिक्कों की संख्या बक्से में सिक्कों कुल कितनी संख्या होगी। तो 1 रुपये का एक्स मान लें, 2 रुपये का कितना हो जाएगा, 2 एक्स हो जाएगा कुल रुपया, ठीक है, और 3 एक्स का कितना हो जाएगा, 10 एक्स है ना, 10 है तो 10 2 रुपये हैं और एक 10 रुपये है, तो 10 रुपये मतलब 10 एक्स हो जाएगा। और ये पूरा वैल्यू दिया है 1560, जोड़ दीजिए तो 10 2 12 1 13, 13 एकम 13, 13 दूना का 26, 120 आ जाएगा एक्स का मान। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 120। हमसे पूछा है क्या, सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या 1 प्लस एक्स, 2 एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 3 एक्स होगा। और 3 एक्स का मान पता है तो गुणा करा, जब 12 तिया 36, 360 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे, 360। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। कितना ईजी है, ये तो बता सकते हैं ना भाई साहब, ये बता सकते हैं ना, थोड़ा सा जूम कर दें। ए का मतलब 1 होता है, एन का मतलब 14 होता है, 14 1 15, 15 का दुगुना 30, कर सकते हैं ना। तो बताइएगा इसका भिन्न क्या होगा, खुद से बता लीजिए, दुगुना कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए 34 और दुगुना देखें ना, 68 हो गया, इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 2 8 16 6 2 4 12 13, दुगुना हो रहा है भाई साहब। इसका दुगुना 2 4 12 का 2 होना चाहिए, 270। इसमें क्या है, गलत है, तो यही हमसे बताना है गलत पद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो मेरे भाई 40 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से किया और मज़ा भी आ गया, पर मेरा इतना पसीना हुआ भाई साहब, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, कहीं कि गजब का जो है सर वीडियो बनाते हैं, गजब मेहनत करते हैं यार, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना, वीडियो बनाने में। ऐसा नहीं है कि जो है 40 क्वेश्चन इतना हवा में बन जाएंगे भाई साहब, नहीं मेरे यार, चीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय भारत।